हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है वो तीन मेथड से हम करते हैं, ट्रापेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8। हम ये तीन ही मेथड इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है। हम इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को आई से। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमें दिया है a to b f of x dx। तो यहाँ पे क्या होता है कि y इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं f of x। तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन a to b f of x इज इक्वल टू y dx। ओके, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हम लोग ने 11-12 साइंस में देख लिया था किस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है। यहाँ पे हमें कोई ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में ग्राफ नहीं दिया गया है, लेकिन हमें कई सारे इंटरवल में इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे x0 इज इक्वल टू a है और यहाँ पे xn इज इक्वल टू b है। तो यहाँ पे हम इंटरवल लेंगे ऐसे और इसका सम कर देंगे सारे इंटरवल का, तो हमें पूरा क्या आ जाएगा, एरिया, मतलब कि इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो ये से ही हमें एग्जांपल करने हैं, लेकिन तीन टाइप के वो मेथड्स है। फर्स्ट है ट्रेपेजॉइडल रूल, सेकेंड मेथड हम देखने वाले हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल और थर्ड मेथड देखने वाले हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल। यहां पे क्या होता है कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वहां पे आप इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल, मतलब कि n कितने इंटरवल में हमें उसको डिवाइड करना है, उसका नंबर इवन हो या ओड हो चलता है, कोई भी हो सके, तो हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज कर सकते हैं। अगर आपको n इज इक्वल टू इवन नंबर दिया है तब आप सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज करो। ट्रेपेजॉइडल तो दोनों में होता है, इंटरवल की नंबर है वो इवन है या ओड है, तो आप ट्रेपेजॉइडल दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन इवन है तब आप सिम्पसन 1/3 रूल यूज करेंगे, और अगर ओड नंबर है तब सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज करने वाले हैं। और ये सिम्पसन्स 3/8 है, उसके जो नंबर ऑफ इंटरवल है वो 3 के मल्टीपल हो गए। क्या हो गए? 3 के मल्टीपल। और ये है वो 2 के मल्टीपल हो गए। ओके, तो ये बात हो गई। अब हम देखते हैं फॉर्मूला किस तरह से है तीनों का, तो फॉर्मूला देखते हैं अभी। ओके, तो फॉर्मूला देखते हैं फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल का। तो यहां पे आपको इक्वेशन बनेगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन है उस इक्वल टू आपको मिलेगा h/2 ब्रैकेट में y0 प्लस, मैं बताता हूं ये h क्या है, y0 क्या है, y1 क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए सिर्फ। yn-1 प्लस लास्ट टर्म yn और y0 एज इट इज, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई बीच के सारे जो नंबर है y के ओ, ये हो गया हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। यहां पे h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय n। ओके, तो b क्या है, a क्या है, तो देखिए जो हमारा b है वो अपर लिमिट है, a लोअर लिमिट है, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरवल। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 3 इंटरवल में आप इसको सोल्व करें, 5 इंटरवल में सोल्व करें, 6 इंटरवल में सोल्व करें। ओके, तो n आपको गिवन होगा, तो h की वैल्यू निकल जाएगी, वो आप यहां पे रख दीजिए। और y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है। तो यहां पे इंटरवल, सभी इंटरवल की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो इंटरवल किस तरह से लेंगे, तो कि xn इज इक्वल टू x0 प्लस n। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ आप अभी इतना फॉर्मूला याद रखने के लिए देखो, हम बाद में देखते हैं एग्जाम्पल, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो यहां पे देखो 1/3 है, तो h के साथ जो मल्टीपल होगा वो होगा 1/3 इंटू y0 और प्लस yn एज इट इज रखना है हमें। अब क्या होगा,
तो कि 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो y1 y3 y5 ऐसे करते करते yn-1 प्लस अब क्या होगा तो कि 2 इंटू y2 जो बचे हुए टर्म है वो देखो 0 1 बाद में 2 बच गया 3 आया मतलब कि इवन नंबर वाले सारे yn-2 थोड़ा मैं दूर लिख देता हूं yn-2 प्लस yn यहां पे भी सेम h इज इक्वल टू b माइनस a बाय n। अब हमारा लास्ट फॉर्मूला ए जो n नंबर है इंटरवल वो आपको कैसे हो गए 2 के मल्टीपल वाले यहां पे होगा सिम्पसन्स सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो h के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3/8 और फॉर्मूला किस तरह से बनेगा तो y0 प्लस yn तो एज इट इज रख दो आप बीच में जो सारी वैल्यू है 0 और n के बीच की उसके लिए क्या बनेगा तो देखिए 3 इंटू y1 प्लस y2 मतलब कि जो 3 के मल्टीपल है 3 के टेबल में क्या आता है वो सारे नहीं लिखेंगे 1 2 नहीं आता है बाद में 4 नहीं आता है 5 नहीं आता है वैसे yn-1 प्लस अब जो उसके मल्टीपल में आता है वो आएगा ओके। तो उसके मल्टीपल में क्या आता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से या 2 एक मिनट मैं चेक कर लूँ सही है ना हाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसे प्लस yn बाहर ले लेंगे हम देखो यहां पे क्या आएगा y3 y6 y9 अप टू yn-2 देखो यहाँ पे y3 y6 वो कुछ नहीं ले रहे थे वो हम यहाँ पे लेंगे उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर सम होगा। तो ये हो गया हमारे तीनों फॉर्मूला। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अब एग्जांपल पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है एग्जांपल में क्या है कि इवोल्यूट द इंटीग्रेशन 0 to 6 dx upon 1 plus x square by using trapezoidal rule सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8 रूल। तीनों रूल यूज हो गए क्यों तो कि देखियो कि सिम्पसन्स 1/3 में n इंटरवल कितने होने चाहिए थे तो कि हमें इवन नंबर के होने चाहिए थे तो देखो 6 इवन नंबर है। और सेकंड कि सिम्पसन्स 3/8 में क्या होना चाहिए जो ये नंबर ऑफ इंटरवल है 6 वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो 6 3 का मल्टीपल है 3 2 6 ओके। तो ये हम तीनों रूल यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता है इसका नॉर्मली आप इंटीग्रेशन करके आंसर लिख सकते हो कैसे देखो आपको इंटीग्रेशन दिया है I इज इक्वल टू 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो उसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x और लिमिट होगी 0 to 6 तब आप रखेंगे tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 0 तो जो आंसर मिलेगा आप कैलकुलेटर से कर देंगे तो जो मिलेगा वो होगा 1.4056 समझ गए। लेकिन अभी हमें इस तरह से नहीं करना है ना हमें तो ये 3 का यूज करके करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है n इंटरवल 6 गिवन है। तो सबसे पहले हम इंटरवल जो है वो 6 इंटरवल बनाने हैं जो ऐसा हमारा कोई भी ग्राफ होगा x0 इज इक्वल टू 0 दिया है और x n इज इक्वल टू 6 दिया है। n की वैल्यू क्या है 6 तो x 6 की वैल्यू गिवन है 6 ओके। तो यहां पे हमें सेम इंटरवल बनाने हैं 6 1 2 3 ऐसे 4 5 और 6 हो गए 1 2 3 4 5 6 तो सारी लेंथ सेम होनी चाहिए। तो वो किस तरह से करेंगे तो पहले हम h निकालते हैं h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n तो b की वैल्यू है 6 माइनस a की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय n 6 गिवन है तो वो हो गया 1 मतलब कि आप इंटरवल की लेंथ क्या रखे 1 रख दीजिए। तो देखिए किस तरह से अभी भी आपको नहीं पता चला होगा लेकिन x इज इक्वल टू आप x0 की वैल्यू लेंगे 0 बाद में x1 की वैल्यू लेंगे
जीरो में एक ऐड कर दो, ये फॉर्मूला था एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच। तो x1 इज इक्वल टू जीरो में एक ऐड कर देंगे तो एक होगा, x2 इज इक्वल टू एक में फिर से एक ऐड कर दो टू होगा, x3 इज इक्वल टू टू में एक ऐड कर दो तो थ्री होगा, x4 इज इक्वल टू फोर में सॉरी थ्री में एक ऐड कर दो फोर होगा। मतलब कि इंटरवल की लेंथ देखो वन होगी, वन माइनस जीरो वन होगा, टू माइनस वन वन होगा, ये एज क्या है आपको डिफरेंस देगा इंटरवल की लेंथ का। ओके एक्स फाइव क्या होगा, फोर प्लस वन फाइव, हमें जितना चाहिए एक्स इज इक्वल टू सिक्स, क्योंकि सिक्स तक ही जाना है ना, सिक्स के आगे तो इंटीग्रेशन नहीं करना है, लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट सिक्स है, तो एक्स सिक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस वन सिक्स होगा। ओके मैं एक ग्राफ रफ कर देता हूं, मैं समझाने के लिए लिखा था। ओके तो जो फॉर्मूला थे उसमें तो y1 y2 y0 वो सब चाहिए थे, वो कहां से आएंगे, सिर्फ यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो y0 चाहिए आपको, तो आप करेंगे y0 इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स जीरो स्क्वायर, एक्स जीरो की वैल्यू जीरो रखे आप, तो वन अपॉन वन प्लस जीरो मतलब कि वन होगा। अब चाहिए आपको y1, तो y1 क्या होगा, तो कि यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स वन स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स वन की वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर वन, तो वन बाई टू मतलब कि 0.5 मिलेगा। वैसे ही हम y2 इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स टू स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स टू की वैल्यू है टू, टू का स्क्वायर फोर, तो वन अपॉन फाइव। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, मैं बुक में से देख के ही करता हूं, तो वन अपॉन फाइव की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 0.2, वो वैल्यू रखेंगे हम y2 इज इक्वल टू 0.2। वैसे ही y3 यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा, अब आपको पता चल गया किस तरह से पैटर्न हो रही है यूज। y4 क्या होगा, तो x4 रख दीजिए यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस फोर का स्क्वायर 16, तो जो होगा वो होगा 0.0588। ओके x5 मतलब कि y5 क्या होगा यहाँ पे 0.0385, y6 के लिए x6 की वैल्यू यहाँ पे रखो तो आपको मिलेगा 0.027। ओके तो आपको नॉर्मली समझ में तो आ गया टेबल किस तरह से बनाना है, ये टेबल है पूरा। अब सिर्फ हमारे फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू पुट करनी है, तीनों के लिए, तीनों फॉर्मूला के लिए यही टेबल आता है, याद रखिए। ये मैं रफ कर दूं, यहाँ पे लिख दूं i इक्वल टू 1.4056 था आंसर। ओके टेबल तो तीनों मेथड में सेम बनाने हैं हमें, वो तो पता चल गया। अब सिर्फ तीनों मेथड की फॉर्मूला रखते हैं और आंसर लिखते हैं क्या होता है। देखिए फर्स्ट लेते हैं ट्रेपेजॉइडल आया, तो ट्रेपेजॉइडल की फॉर्मूला क्या होती है, i इज इक्वल टू h बाई टू। देखो h की वैल्यू तो आपके पास है अभी, सिर्फ अब देखो y0 और y6 एज इट इज रखने हैं, y0 प्लस y6 एज इट इज, बीच में जो वैल्यू है ये सारी उसको सम करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, 6 तो एज इट इज है इधर। अब सारी वैल्यू रखेंगे आप, y0 की वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू है 0.5, y2 की वैल्यू है 0.2, 0.1, y4 की वैल्यू है 0.0588 प्लस y5 की वैल्यू है 0.03857 सॉरी 5 प्लस y6 की वैल्यू है 0.027। ये मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 0.0385 ओके प्लस 0.027। तो यहाँ पे आप इसका पहले सम कर दो, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 प्लस ये कर दो,
और h की वैल्यू क्या है 1 है, वो रख दो। तो जो आंसर मिलेगा, आप वेरिफिकेशन करना, एक बार आंसर चेक कर लेना, और आपकी बुक का भी आंसर इस तरह ही आएगा सेम, मतलब कि एक क्वेश्चन है तो ओके। तो ये हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल से आपका आंसर। देखो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से करते हैं तो ये आंसर आता है, इंटरवल से करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, पॉइंट के बाद ही थोड़ा डिफरेंस मिलने वाला है। ओके, आगे का जो पॉइंट के आगे वो तो सेम ही रहेगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो निकाल दे रही है कि पॉइंट के बाद भी सेम आता है लेकिन सब केस में नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड, और मैं अभी बताता हूं ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस क्यों मिलता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सिम्पसन्स 3/8 सॉरी 1/3 पहले करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू h/3 लेंगे क्योंकि 1/3 है रूल। ओके, y0 एज इट इज रहता है और yn भी एज इट इज रहता है, वो तो हमें पता है। ओके, साथ में पहले जो आएगा उसके हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, सारे ओड नंबर वाले y1 y3 y5 y6 तो यहाँ पे आ गया है लास्ट। अब इसके बाद y7 आता है जो हमें लेना ही नहीं है, टेबल भी नहीं है हमारे पास। ओके, प्लस 2 के साथ क्या आएगा, इवन नंबर वाले जो बच गए हैं वो y2 और y4। ये हो गई फॉर्मूला। आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, h की वैल्यू 1 है 3 है, और ये सारी y0 की वैल्यू 1, 4 इंटू y1 की वैल्यू है ये 0.5, y3 की वैल्यू है 0.1। तो टेबल तो देख लीजिए, सिम्पसन्स 1/3 में सेम है, टेबल तो सेम है। आपको h फाइंड कर देना है, जो आया आपका वो आप x0 में ऐड करते जाओ और आगे का आपको मिलता जाएगा। कहां तक जाएंगे, तो हमारी ऊपर लिमिट 6 है तो 6 तक ही हम जाएंगे। ओके, और उसके रिस्पेक्ट में आप जो फंक्शन है उसमें वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूले में रख दो। सेम आप करेंगे ऐसा, तो आपको y6 की वैल्यू जो है वो लिख देता हूं मैं, पॉइंट लास्ट वैल्यू जो है वो ये। तो आंसर क्या मिलेगा, देखो इसका आंसर तो मिला आपको 1.3662। ये भी डिफरेंस आया, देखो इसके साथ सेम नहीं हुआ लेकिन पॉइंट के बाद ही थोड़ा सा अलग है। ओके, अब देखते हैं लास्ट मेथड हमारी, सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो 3/8 रूल में क्या है, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला h/3h/8, क्योंकि 3/8 रूल है तो h के साथ मल्टीप्लाई भी इस तरह से आएगा। ओके, तो y0 और y6 एज इट इज रखना है, ये तो हम सबको मालूम है। अब जो है वो ये बीच के वैल्यू के लिए बनाना है, तो इधर आएगा 3 और 3, और ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं वो 3 के मल्टीप्लाई नहीं होगी, मतलब कि y1 y2 बाद में 3 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 मल्टीप्लाई है 3 का, y4 प्लस y5 आएगा, प्लस बचा हुआ वो 2 के साथ क्या बचा y3, y6 तो देखो इधर है ही, समझ गए। इसके बाद आता y6, पर y6 तो हमें अलग लिखना है। देखो फर्स्ट और लास्ट को तो ऐसे ही लिख देना है, बाद में जो वैल्यू, अगर इधर y9 होता तो y3 प्लस y6 आता, समझ गए। अब आप इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू है टेबल में, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1.357 तो देखिए सभी के आंसर आपको डिफरेंट मिले। ओके, तो आप मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है। आप आपका इंटीग्रेशन कर रहे हो डायरेक्ट a टू b से, x0 इज इक्वल टू a और xn इज इक्वल टू b, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हो ना तब आपको ये सारा एरिया मिलता है। अगर आप इंटरवल बनाते हो, मैं ऐसे लाइन नहीं रखूंगा, इस तरह से दिखाता हूं, ये पूरा आपको एरिया मिल जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो इंटरवल में, सही से नहीं बन रहा, ओके इस तरह से, तब आपका क्या होता है, ये पार्ट लेते हो और ये पार्ट लेते हो, ये पार्ट लेते हो, ये पार्ट लेते हो, तब आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये होता है ये पूरा। तो ये देखो एक्स्ट्रा पार्ट आया, तो एक्स्ट्रा पार्ट से क्या होता है, इंटीग्रेशन आपका जो होगा बहुत ज्यादा आएगा। अगर लोअर लिमिट से कर रहे हो, लोअर लिमिट मतलब कि लोअर लिमिट की आप
बात कर रहे हो हमने जो, तो ये होगा, तो इतना एरिया कम रह जाएगा, तो आपका आंसर कम आएगा। देखो यहाँ पे जो रियल था उससे एक बड़ा आया, मतलब कि ये अपर लिमिट वाला ए केस हो गया, इसमें क्या हुआ ए केस हो गया, इतना इंटरवल छूट गया, इतनी वैल्यू हमारे एरिया की छूट गई, तो कम आंसर आया। तो समझ रहे हो किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के मैंने सारे वीडियो बनाए, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे प्ले लिस्ट है, वहां पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।